Dear students, very good morning. Jasveer English Grammar YouTube channel, welcome to you. प्यारे बच्चों नमस्कार। जसवीर इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, वी आर लर्निंग यूजेज ऑफ टेंस। यूजेज ऑफ टेंस और यूजेज ऑफ टेंस में हमने जो है सीखा था कि सेंटेंस के बारे में जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस, क्योंकि जब हम यूजेज ऑफ टेंस करेंगे तो उसमें बार बार भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में जिक्र होगा। तो हमें वो भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंसेस कौन से हैं हम कर चुके हैं कि सेंटेंस जो है को हम दो कैटेगरीज के अंदर जो है सब डिवाइड करते हैं। कैटेगरी ए के अंदर है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 1, AFFIRMATIVE, साथ साथ लिख लो भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इंटेरोगेटिव INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव। और नंबर 4, नेगेटिव इंटेरोगेटिव INTERROGATIVE, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नंबर 2 कैटेगरी बी। कैटेगरी बी के अंदर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव। और डिक्लेरेटिव, DECLARATIVE, डिक्लेरेटिव। नंबर 2 इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE। नंबर 3 इम्पेरेटिव, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव। नंबर 4 ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव। और नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टाइप ए जो है हमारी अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस हम टेंस के अंदर सीख चुके हैं। टाइप बी के अंदर असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में हमें नॉलेज हो चुकी है। वी हैव लर्नड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीख चुके हैं इंपेरेटिव के में। आज हमारे रहेंगे ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लिख लिया भाई सभी ने? ओके, तो लेट अस गो ऑन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा है, क्या होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस भाई नंबर 4 पर हमारा है ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। SENTENCE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव sentences are the sentences in which we wish
और प्रे। ऐसे सेंटेंसेस भाई जिसके अंदर हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी चीज के बारे में, ओके, उसको हम कहते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस प्राय में से शुरू होते हैं, MAY में से शुरू होते हैं। एज जैसे कि मे ही लिव लॉन्ग, MAY में ही लिव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। लास्ट में ये बीच में आदि बोधक चिन्ह होता है भाई, मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे उसकी आयु लंबी हो, वो लंबे समय तक जिए, मे ही लिव लॉन्ग। मे गॉड, GOD गॉड, मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन। मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन, परमात्मा उसे पुत्र रतन धन की प्राप्ति दे। मे गॉड, यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं, मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन, भगवान परमात्मा उसे, परमपिता परमात्मा उसे पुत्र रतन धन की प्राप्ति दे। ओके, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हम इच्छा या प्रार्थना करते हैं, ये सेंटेंसेस प्राय में से शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वाक्य के अंत में SIGN, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, EXCLAMATION, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है भाई। ये पूर्णविराम और उसके नीचे ये बिंदी जो होती है फुल स्टॉप टाइप की, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हिंदी में इसको कहते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह हिंदी में कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। एम आई क्लियर? ऑपरेटिव सेंटेंस लिख लो भाई, लिख लिया भाई सभी ने? ओके, वेरी गुड। नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 है भाई एक्सक्लेमेटरी। नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भाई, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बोल के लिखा करो, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर भाई हुर्रा, अलाश, ओह, हे, और क्वेश्चन वर्ड आदि शब्दों का प्रयोग होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में हुर्रा, अलाश, ओह, हे एक्सेट्रा इस प्रकार के सेंटेंसेस का प्रयोग होता है। उफ, या ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। इन सेंटेंसेस का प्रयोग
कब किया जाता है? जब हम अपनी खुशी, गमी, घृणा, हैरानी को बड़े जोर से दर्शाते हैं, जोर दे के दर्शाते हैं। ओके, तो उसमें हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं और इनके अंदर हुर्रा, अलास, ओ, हे, उप आदि जो है शब्दों का प्रयोग होता है, या ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे जब खुशी से चिल्लाते हैं ना, हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, वी हैव वोन द मैच। जब मैच जीतते हैं, हुर्रा, वी हैव, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इस शब्द के आगे आ गया तो यहाँ फुल स्टॉप हुई। हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। आप मैच जीतने वाली टीम का सीन देखेंगे, मैच खत्म होने के बाद कितने चिल्लाते हैं, कितने एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। तो वो खुशी जाहिर करने के लिए वहां हम इंग्लिश के अंदर हुर्रा 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 आदि शब्द करते हैं, वी हैव वोन द मैच। अलास, her only son has died. D-I-E-D. Alas, her only son has died. बड़े दुख की बात है, उसका इकलौता बेटा वही मर गया। एक बेटा था, वही मर गया। Her only son has died. Her only son has died. Okay? Am I clear? एक बेटा था, वही मर गया और से लड़कियां हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को दुख प्रकट करने के लिए उफ, उफ, you are a heroine, उफ, you are a heroine। आपस में जैसे लेडीज बात करती है, ओह रहने दे, तू ये हीरोइन बन रही है, उफ, यू आर ए हीरोइन, तू ये हीरोइन है। तो ऐसे सेंटेंसेस घृणा प्रकट करने के लिए, ठीक है, ओके, दुख प्रकट करने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए, हैरानी प्रकट करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं और इन सेंटेंसेस में हुर्रा, अलास, ओ, हे, ऑफ एटसेट्रा आदि का प्रयोग करते हैं। एम आई क्लियर भाई? लिखो इनको, लिख लिया। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं? कर दूं साफ इनको? Exclamatory sentences begin with question word. Question, question word. आपने किसी ने ताजमहल देखा है? कुछों ने देखा, कुछों ने नहीं देखा। सपोज करो आपने, जिन्होंने नहीं देखा उनको मौका मिलता है देखने का, और आपने सुन रखा है कि आगरा के अंदर ताजमहल एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, ठीक है।
जब आप देरा ताजमहल को देखने के लिए आगरा पहुंचोगे तो दूर से दिखाई देगी आपको, क्या दिखाई देगी, एक सफेद सी बिल्डिंग दिखाई देगी। दैट इज ए बिल्डिंग, दैट इज ए व्हाइट बिल्डिंग। जब आप उससे 2-4 किलोमीटर दूर होंगे तो आपको देखने को मिलेगी, आप देखो दैट इज ए व्हाइट बिल्डिंग, वो सफेद बिल्डिंग। ठीक है, आपने वो ताज है, आप यहां तक हो, आपका आपके दिमाग में विचार यहां तक है, दैट इज ए व्हाइट बिल्डिंग। अब आप उसके नजदीक जाते हो और थोड़ा नजदीक जाते हो, 500 मीटर रह जाते हो, तो आप कहते हो दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग, यह है वो बिल्डिंग ताजमहल की। फिर आप कहोगे दिस इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दिस इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दिस इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दिस इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। जब आप ताजमहल के अंदर प्रवेश कर जाओगे तो जब आपने बाहर से देखा दिस इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सुंदर बिल्डिंग है, तब और भी आपने उसकी सुंदरता का नजारा दिखाई देगा। तो फिर आप फिर सेंटेंस को कहोगे दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और जब चांदनी रात के अंदर, रात के समय में जब आप ताजमहल का सीन देखोगे तब क्या कहोगे, चिल्लाकर उठोगे, क्या कहोगे, व्हाट ए स्प्लेंडिड बिल्डिंग, व्हाट ए स्प्लेंडिड, व्हाट ए स्प्लेंडिड बिल्डिंग, कितनी शानदार इमारत है, वाह वाह ताज, व्हाट ए स्प्लेंडिड बिल्डिंग। आपके विचार कहां से शुरू हुए, दैट इज ए बिल्डिंग से, फिर आप यहां आए, यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे। जब आप अति हैरानी, अति खुशी के अंदर जो है कोई सी चीज का वर्णन करते हो तो आप जो है तब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस निकल कर आता है, और ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और इसके लास्ट में होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, व्हाट ए स्प्लेंडिड बिल्डिंग, कितनी शानदार बिल्डिंग है। एम आई क्लियर भाई? हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट हुए। 4 प्रकार के हमने एक साइड जो है सीखे थे और 5 प्रकार के एक साइड हो गए, टाइप ए और टाइप बी। अब आपके जब हम कल जो है यूज करेंगे अगली क्लास में यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें आपको मिलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो, तो इसलिए इन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी था। तो प्यारे बच्चों, कल हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लास देखना, क्लास लेना न भूलें, और प्लीज चैनल को देखने के बाद जसवीर इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल, मोबाइल नंबर है हमारा 8813045500 8813045500 को पर आप कमेंट्स कर सकते हो, बात कर सकते हो, और अपने यूट्यूब चैनल जसवीर इंग्लिश ग्रामर चैनल के ऊपर कमेंट करके भी आप हमारे से कोई जो है चीज़ समझ में नहीं आई, कोई आपकी क्यूरी है, उसको लिख करके दोबारा समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है, अगली क्लास नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।